उन बच्चों के पिता नैना जायसवाल और चिरंजीव अगस्त्य के पिता, और आज हमारे पेरेंट्स से अपने दिल की बात छेड़ने के लिए हैदराबाद से यहाँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय माननीय अश्विनी कुमार जी जायसवाल साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस मंच से मुखातिब हो और इस पेरेंट्स को आपने जिस तरह बच्चों की परवरिश की और उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगे, हमें लातूर वासियों को भी आपके जुबानी बतानी चाहिए। आदरणीय अश्विनी कुमार जी जायसवाल। मंच पे विराजमान सभी को मेरा प्रणाम, खास तौर पे कलेक्टर साहब को मेरा प्रणाम और हमारे सच्चिदानंद सर को भी प्रणाम, उनके पिताजी और विवेक सर और सभी लोगों को, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश जी को भी मेरा प्रणाम, और यहाँ पर आए प्यारे बच्चों को भी मेरा प्रणाम, और सभी भाइयों बहनों को मेरे तरफ से, जायसवाल परिवार के तरफ से आप लोगों को ढेर सारी प्रणाम। आज यहाँ पर आपके बीच बात करने का मौका मिला, इंटरेक्शन करने का, तो ये मेरा सौभाग्य है कि लातूर को शुगर का बेल्ट माने शुगर कैंडी माना जाता है, तो इस शुगर कैंडी बेल्ट में आना और यहाँ की मिठास देखना बड़ा अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे कल रात से मैं यहीं पर हूँ और आपके बीच हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और कल रात में अभी जो प्रार्थना करे थे लड़की, उनके परिवार से, उनके पेरेंट्स से भी मिलना हुआ, और जैसा अभी बताया कि एक नन्ही लड़की जो विवेक सर की बेटी है, तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर वो भी नैना जैसा नाम कमाए यहाँ पर। और आपको यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं आने का वन ऑफ द रीज़न क्या है बोले तो, जो मेरे दोस्त है संगमेश्वर अप्पा जी, उनके बुलावे पे हम लोग को यहाँ पर आना हुआ। और आप सब अगर जानना चाहते हैं कि नैना अगस्त्य जैसा बनना है, टेक्निक आपको सुनना है, तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये डंके की चोट में कह सकता हूँ कि नैना अगस्त्य जैसा सब बच्चे बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग नैना को ट्रेनिंग शुरू करे थे तो सब लोग ये बोलते थे कि भाई लाखों में एक बच्ची है, हजारों में एक बच्ची है, उसका पुनर्जन्म का कोई लेखा जोखा है, कोई कुछ बताता था। लेकिन मैं और मेरी धर्मपत्नी ने दोनों ने निर्णय लिया था कि एक निर्णायक निर्णय था, क्योंकि हम दोनों का विवाह के बाद जब नैना पैदा हुई थी, नैना जब पैदा होने पर लोग बोले कि भाई लड़की पैदा हुई, आप सोना खरीद लो, और लड़की पैदा हुई, अभी आप सबसे पैर हाथ पड़कर मिलना। लेकिन अगर इतिहास गवाह है और रामायण में साक्षात लिखा हुआ है, जब भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी जनक जी से मिलने जाते हैं, सीता माता के पिता से मिलने जाते हैं, तो वो रामचंद्र जी के पिताजी जनक जी के चरण स्पर्श करते हैं और बोलते हैं कि भाई आप देने वाले हैं, दानी हैं, और मैं लेने वाला हूँ। लेकिन आज उसकी परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। लड़की का पिता बोले तो एक काम वाले के तौर पे देखा जा रहा है, कहीं पर भी ससुराल में लड़की की शादी हो गई तो उसको चौकीदार बना के रखा जा रहा है, और लड़कियों को दहेज में लाखों करोड़ों की मांग हो रही है। तो ये कहानियाँ देख करके जब तक कि मैं भी मेरे हैदराबाद शहर के अंदर अच्छे दोस्तों में घूमता था, वहाँ के नामी गामी दोस्त मेरे थे अच्छे, एकदम जब बेटी हुई तो मैं अपने आप को कमज़ोर फील करने लगा कि भाई बेटी हुई, झुक के रहो, पैर पड़ के रहो, डर के रहो, और सबके पास जाके काम करो। तो ये भाई ये कौन सी मैंने प्रतिबंध लगाया गया, लड़की पैदा हो गई तो ऐसा कौन सा गुनाह हो गया। तो फिर उतने में मेरी वाइफ भी दबाव डालने लगी कि देखो तुम पहले सोना खरीदो। तो मैं छुट के, जब से हालात थोड़े टाइट थे, जब ये 91 में जब ये शुरू हुआ, तो जब भी नैना पैदा हुई 2000 में, तो मैं भी क्या करा, एक 5 तोले सोने का बिस्किट लिया, फिर उसके बाद फिर 5 तोले का लिया। तो मेरी वाइफ बोली 5 तोले से, वो मेरे कुछ लोग बोल रहे, मेरे परिवार से कुछ लोग बता रहे कि भाई 5-5 तोले से कुछ होने वाला नहीं है, 100 तोले होना, और अभी तो तुम 5-5 10 ही करे, 20 करो। तो मैं क्या करा, 20 कर दिया, 20 के बाद फिर 25 करा। अब उसके बाद मेरी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, वो बोली कि भाई अब ये सोना का तो हिसाब किताब ज़्यादा हो गया, ठीक है तुम ये सोना लो, लेके फ़ौरन जो है सो एक सोने के चेन बनाओ बोल के बोले, ब्रासलेट बनाओ बोले। मैं खुशी खुशी बना लिया, क्योंकि चेन ब्रासलेट तो वो पहनेगी नहीं, पहनना मेरे को है। तो मैं क्या करा, खुशी खुशी चेन और ब्रासलेट जो देख रहे हैं अभी चेन आप,
ये ब्रासलेट है, ये चेना है। तो मैं पहन लिया। अब सब जने देख के मेरे को दबंग समझ रहे कि भाई अरे अच्छे दिख रहे। तो जब मैं मेरा इंस्टीट्यूट था तो हैदराबाद में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी पहलवान लोग होते हैं, काफ़ी दबंग लोग होते हैं, जहाँ पर उन गणेश आ गया, डराए धमकाए, पैसे ले लिए, वो आया धमकाए। तो मेरी भी हालत वहाँ डर डर के बीच में चल रही थी। जैसा ये पहन लिया, कपड़े चेंज कर लिया, दाढ़ी मुछी बढ़ा लिया, लोग डरना चालू हो गया और मेरे पैसे बचना चालू हो गए और लोग मेरे को नमस्ते बोलने लग गए, सब चलने लगे, गाड़ी चेंज कर दिया, सब करके मैं बोला, मेरी वाइफ को बोला, भाई नैना बनी नहीं बनी लेकिन मैं तो बन गया। तो मेरी वाइफ बोली कि भाई अब यहाँ के बाद तुम बन गए, तुम अच्छे लग रहे, तुम अच्छे दिख रहे, अब यहाँ के बाद अपन क्या करेंगे, सोना तो तुम्हारे नाम हो गया, लेकिन अब नैना को सोने की बनाना है, नैना को गोल्डन गर्ल बनाना है और नैना को दुनिया सोने के गहने नहीं, नैना कुछ सोने की है ऐसा बनाना चाहिए बोलकर हम लोग एक निर्णायक निर्णय लिए। और वो निर्णायक निर्णय ऐसा हुआ कि नैना 72 साल के इतिहास के अंदर, टेबल टेनिस इतिहास के अंदर, स्पेशली खास तौर पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर जितने मेडल्स नैना ने कमाए, जितने गोल्ड मेडल्स नैना ने लिए, शायद ही वहां पर किसी ने अभी तक नहीं लिया। तो इसीलिए वहां पर खास तौर पे नैना को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी अप एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा, काफ़ी निर्णायक निर्णय लेना पड़ा। तो अब लड़की पैदा हुई, एक तो सोने का इश्यू हो गया, उसके बाद बोले कि भाई नैना के पीछे जायसवाल नाम है। तो समाज के कुछ लोग आए कि भाई कुछ वो लोग रौब डालने लगे। तो मैं उनको डरा के बोला कि भाई देखिए, अगर आप समाज का वास्ता दे के डराते हैं तो मैं समाज का नाम नहीं रखूँगा, सिर्फ नैना रखूँगा। तो नैना का जो पासपोर्ट है, नैना का जो स्कूल सर्टिफिकेट है, नैना का जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उस पर पूरा आज भी नैना का ही नाम नैना बोल के है, जायसवाल बोल के नहीं रखा। तो जैसा 8 साल हो गई तो पेपर में आ गया कि नैना जायसवाल ने इतिहास बनाया, बीबीसी में नोट आ गया, आज तक में फ्लैश हो गया न्यूज़ कि उतने में समाज के ठेकेदार मेरे पास आ गए, आके बोले कि भाई साहब अभी जायसवाल रखो क्योंकि हैदराबाद में समाज अपना छोटा है, नाम होगा, तुम जायसवाल आगे नाम रखो। तो मैं बोला भाई लड़की हुई थी, तुम बहुत नीचा देख के बात कर रहे थे, आप बोलेंगे कि लड़की हमारा गौरव है, समाज का गौरव है बोलकर जिस दिन आप लोग डिक्लेयर करेंगे और उस दिन जो है सो मैं ज़रूर जायसवाल नाम रखूँगा। तो पूरे लोग आए, आकर मेरे से रिक्वेस्ट करे कि भाई हम प्रोग्राम रखें और हम बोलेंगे कि डंके की चोट पे बोलेंगे कि नैना समाज का गौरव है। नहीं, नैना नहीं, नैना जायसवाल समाज का गौरव है बोलो बोला। तो वो लोग सब बोले कि नैना जायसवाल समाज का गौरव है। उसके बाद नैना का नाम नैना जायसवाल से मशहूर होने लगा, सबको नैना जायसवाल के नाम से जानकारी होने लगी। क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर अगर नैना जैसा बनना चाहते हैं, अगस्त्या जैसा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी भी मामूली सी मतलब गवर्नमेंट में एक ड्राइवर थे और उससे पहले वो आर्मी में सर्विस करे। एक छोटे परिवार से हूँ मैं भी, लेकिन इरादे बड़े थे और वो इरादों को मैं पूरा किया। और ख़ास तौर पे लड़की बोले बाद में कमज़ोरी कभी नहीं सोचना चाहिए, बुलंद नसीब लड़कियों का होता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि उनके इरादे बहुत बुलंद होते हैं, क्योंकि माँ बाप पे प्रेम ज़्यादा होता है लड़की को, ख़ास तौर पे लड़कों से। तो अभी यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा इशू बताता हूँ। जब सरजमीन पाकिस्तान में जब टूर्नामेंट हो रहा था, तो उस टूर्नामेंट के अंदर जब मेरी बेटी जाने के लिए राज़ी हो गई थी तो टेबल टेनिस फेडरेशन ने बताया कि भाई आपको भिजाना है पाकिस्तान। तो मैं मना कर दिया था क्योंकि मेरी माँ बोली थी कि अगर नैना पाकिस्तान जाएगी तो मैं सुसाइड करके मर जाऊंगी। तो मैं डर रहा था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब स्पॉन्सर करके भिजा रही थी तो फेडरेशन ने बताया कि भाई ये इंडियन ड्यूटी पे जा रही है, किसी के घर के काम के लिए नहीं जा रही है, और इसके साथ दूसरी लड़कियां भी जा रही हैं। तो लड़कियां वहाँ पर गई, खेल रही थी, वहाँ इमरान खान का इशू चल रहा था और वहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी दिक्कत हुई। तो वहाँ पर जब वाईफाई कनेक्ट हुआ तो नैना बोली, रो रही थी नैना, मतलब नैना के बच्चे साथ में बच्चे रो रहे थे। तो मैं नैना को बोला बेटा रोने की आवाज़ आ रही, क्या बात है? तो नैना बोली पापा कुछ नहीं, यहाँ पर फायरिंग हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कैंपस के बाहर कुछ पुकारा हो रहा है। तो मैं बोला बेटा सब सेफ है क्या? हाँ बेटा पापा सब सेफ है। तो कहीं घूमने लग गए क्या? तो बोले पापा यहाँ पर घूमने का प्रावधान नहीं है। तो ठीक है बेटा बोल के मैं डर रहा था, तो मेरी बात में कुछ लचक थी। तो नैना बोली पापा डर रहे क्या आप? बोला नहीं बेटा कुछ नहीं होता पापा, अगर यहाँ पर कुछ हो भी गया
तो 4 पाकिस्तानियों को लेके मरूंगी मैं, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। तो ये लड़की की दहाड़ थी, बेटी की आवाज थी एक बाप के प्रति, और मैं गर्वित हुआ। और उसी टाइम बोला, बेटा अभी यहाँ से मेरे को इच्छा थी कि तुम ओलंपिक जीते, इच्छा थी कि तुम कॉमनवेल्थ जीते, इच्छा थी कि तुम और कुछ करें, लेकिन बस मेरी एक ही इच्छा है कि बार बार पाकिस्तान में टूर्नामेंट होते नहीं, और ये सुनहरा मौका मिला और वहाँ पर तुम गोल्ड मेडल मान के साउथ एशियन चैंपियन बन के इतिहास बनाए और अपने देश का झंडा लेकर के वहाँ पर दौड़ें। तो बोले ठीक है। तो जैसे जैसे मैचेस शुरू हुए, क्वार्टर्स हुआ, सेमी हुआ, फाइनल में नैना जीत करके अपने हिंदुस्तान का झंडा लहरा करके पूरे ग्राउंड में जब भागी, तो मुझे लगा कि भाई मेरी बेटी हिंदुस्तान का झंडा और एक ही माध्यम से मिल सकता है, वो स्पोर्ट्स के माध्यम से। और सरजमीन पाकिस्तान में जब लहराया झंडा, कसम भारत माता की, ऐसा मज़ा मैंने कभी नहीं देखा। इसका मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड था जो मैं ज़िंदगी में देख लिया कि मेरी बेटी ने वहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया। और आने वाले दिनों के अंदर भी सबका आशीर्वाद रहा, प्रोत्साहन मिला। मैं कभी कभी मायूस होता था कि भाई लड़की को बचपन से काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी मिन्नतों के बाद, बहुत मुश्किल के बाद, कितने सारे ठोकरा खाने के बाद, खाने को मोहताज होने के बाद भी मैंने नैना को आज ये स्तर पर लेके आया, अगस्त्या को भी लेके आया, मैं, मेरी धर्मपत्नी। कभी ऐसा भी था कि हम भूखे भी रहे, लेकिन लड़की को कभी महसूस नहीं होने दिया और उसको मजा लिया हम लोग। तो सोचता था कि भाई हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, हमें पहचान नहीं मिलती है, इतना सब करने के बाद में भी पहचान नहीं मिलती है। तो मैं गुजरात में कई प्रोग्राम्स में गया, अमेरिका में गया, हर जगह गया, हर जगह गुहार लगाई कि मेरे को नरेंद्र मोदी से मिलना है। मोदी जी से इसलिए मिलना है क्योंकि मेरा बेटा उनका फैन है। तो मेरे बेटा बेटी कभी कुछ पूछे मैं नहीं करा, ऐसा हुआ में। तो मैं मेल भिजाया, ये करा वो करा, लास्ट में मायूस हुआ था। आज भी मैं हमारे पत्रकार मिले थे, भाई साहब है जेपी भाई साहब, हाँ भाई साहब मिले थे, उनसे ही बताया, भाई साहब आपके यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके माध्यम से आप पेपर में आप डालिए कि ऐसा ऐसा उत्सुक है, बच्चे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर डंके की चोट में मैं बोलता हूँ कि आज के बाद मेरे को मिलने की इच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसका मूल कारण यह है कि यहाँ के जो कलेक्टर साहब ने जो रिकॉग्निशन दिया, दिल से बोला कि मैं आज तक कई कलेक्टरों के साथ बैठा, कई कलेक्टरों के साथ प्रोग्राम किया, कई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स अटेंड किया, कई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स प्रमोशन किया लड़की के द्वारा, लेकिन किसी कलेक्टर को मैं नहीं देखा कि छोटे बच्चों से मुझे सुनना है, मैं वो बच्चों को सुन के जाऊंगा, वो बच्चों से मिल के जाऊंगा और बच्चों से दिल मिलाकर बात करने वाला कलेक्टर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। और मैं कसम से बोल रहा हूं, अगर मेरे को आगे मौका भी मिला मोदी जी से मिलने का, मैं उस मौके को ठुकराता हूं और मिलने की इच्छा भी नहीं रखता हूं कि ऐसे नोबल छोटा पद के अफसर क्यों ना हो दो, छोटे पोस्ट के पर्सनालिटी क्यों ना हो दो, अगर वो बच्चों को प्रेम देते हैं, मिलते हैं, उससे गर्व की बात, उससे प्रेम की बात और कुछ नहीं। देख लेना, मैं बताऊंगा जरूर, जिस दिन मोदी जी से मिलने आएगा, जिस दिन मैं नहीं जाऊंगा, उस दिन फिर यहाँ के पेपर को मैं मैसेज भिजाऊंगा कि मैं मिलने नहीं गया, बच्चों को भिजाया और मेरा तो दिल भर गया कि मैं यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिल लिया। मैं सुना था कि कलेक्टर साहब डाउन टू अर्थ है। नैना के जैसे यूपी में कई अखबारों में अगस्त्या के बारे में ये देता कि डाउन टू अर्थ बच्चे बोलकर, लेकिन जब मैं डाउन टू अर्थ क्या होता है, कैसा होता है, यहाँ पर कलेक्टर साहब को मिलने के बाद लगा और बहुत ही बहुत अच्छा लगा। और मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बच्चों को सुनने के लिए उत्सुक है और संतोष से वो बताते हैं कि भाई बच्चों को सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया और मैं दूसरे काम नहीं। और मैं आश्वासन देता हूँ कलेक्टर साहब को, यहाँ के कोई भी ट्राइबल प्रोग्राम्स लड़कियों के अपलिफ्टमेंट के लिए किया गए तो नैना आपके लिए हाजिर रहेंगी, कभी भी किसी भी वक्त आपके लिए हाजिर रहेंगी। और रही बात टेक्निक की, तो सब बच्चे बन सकते हैं। तो अभी कलेक्टर साहब ने बताया था कि सबके दिमाग एक जैसे होते हैं, 100% एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग ताकत होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल टेक्निक बताता हूं कि नैना को, अगस्त्या को कैसा पढ़ाया गया, कैसा उनको डेवलप किया गया, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग की गई है। तो पहला क्या है, यहाँ पर ये प्रूफ कर सकता हूँ, इससे मैं ये टेक्निक से सिद्ध ये कर सकता हूँ कि सबका दिमाग एक जैसा ही होता है, अलग किसी का नहीं होता है। क्योंकि हम जितना भी खाते हैं उसमें से 20% ऑफ एनर्जी अपने ब्रेन को जाती है। अपन जितना भी खाते हैं उसमें से 20% एनर्जी अपने ब्रेन को जाती है। जितना अपना वेट है उसमें 2% वेट अपने ब्रेन का है। और
50,000 न्यूरॉन्स अपने ब्रेन में है, सबका ब्रेन की सबकी बॉडी की परिस्थिति यही है, लेकिन ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी ट्रेनिंग कैसे करते हो। अगर आप ट्रेनिंग स्ट्रांग करते हो तो 100% आपका ब्रेन भी स्ट्रांग रहेगा। सो यू रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग टू डू सच थिंग्स। तो एक ट्रेनिंग का ही एक छोटा सा सैंपल मैं आपको देता हूं कि किस तरीके से ट्रेनिंग की गई है। तो हम लोग अगस्त्य को पढ़ाते कैसा थे, तो नैना को पढ़ाते कैसा थे। बेसिकली पहले हम लोग ये करते थे कि नैना और अगस्त्य को हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश के बेसिक सिखाए, उसके बाद हैंड राइटिंग स्किल सिखाए, उसके बाद मेमोरी सिखाए, उसके बाद आंसर को रटना नहीं, समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखने का एक टेक्निक बताया कि भाई कोई भी चीज़ को आप समझो, समझ के अपनी भाषा के अंदर उसको ट्रांसलेट करके आराम से लिखो, ना कि रट के लिखो बोलकर हम लोग उनको कभी भी इंकरेज नहीं करें। तो अब याद करने के लिए, मेमोरी करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती। तो मेमोरी का जो टेक्निक है वो किस तरीके से मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, पूरे बच्चों को ये भी प्रूव करता हूँ कि यहाँ के सबके ब्रेन बराबर है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बच्चा वीक नहीं है। तो आर यू रेडी विद द ट्रेनिंग सिस्टम? एक 2 मिनट के टाइम में खत्म करता हूँ मैं, लेकिन बहुत ऐसा दिख रहा सब जने सो जा रहे मेरी आवाज को। ओके गुड। तो अभी मैं यहां पर कुछ अक्षर बोलूंगा, वर्ड्स बोलूंगा, आप वो वर्ड्स को मेरे साथ उच्चारण करना, ठीक है ना? और उसको आप कितनी देर में बोल पाओगे मुझे आप लोग बता देना, ठीक है? तो पहला अक्षर है फोटो फ्रेम। आप लोग बोलिए फोटो फ्रेम। स्कूटर, विंडो, रैट, कैट, स्नेक, सोफा, टाइगर, बास्केट, येलो, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, मैंगो, मंकी, डोर, गार्डन, ट्री। तो ये लगभग 17-18 अक्षर हो गए। अगर मैं इसको ऑर्डर में लिख के दे दूं पेपर के ऊपर, तो यहां पर आप लोग कितनी देर में बोलेंगे? इतना सन्नाटा क्यों है, इतनी खामोशी क्यों है? मैं डराया तो नहीं आप लोगों को? कोई पीछे से बोल रहा 1 आवर, कोई 10 मिनट, और कुछ? कौन बोले 1 मिनट? बॉस उठो जल्दी, तुम मेरे भी बाप दिख रहे, आ जाओ, उठो, बोलो जरा मेरे को। अभी 1 मिनट बोले वाला कौन है? फंस जाते पब्लिक में बात करते समय, सोच के अच्छा से बोलना मेरे को जल्दी। तो ठीक है, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 1 घंटा बोल रहा, लेकिन यहां पर जितने भी लोग हैं मैं उन सबसे 30 सेकेंड्स में बोलने लगाऊंगा। कितनी देर में? सब लोग बोलेंगे, सबको मेमोरी हो जाएगा 30 सेकेंड्स के अंदर। तो इससे यह प्रूफ हो जाता है कि सबका मेमोरी सेम है। ट्रेनिंग करने का एक सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम को मैं आपको रिवील करके बताता हूं कि हम उसे याद कैसा करना चाहिए, हम उसे याद कैसा करना चाहिए कि 30 सेकेंड्स में सब लोग कैसा बोलते हैं। मैं आपको यह बताता हूं कि देखो यहां पर जो ऊपर लग रहा है वो एक फोटो फ्रेम है। क्या है वो? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? उस फोटो फ्रेम के अंदर एक स्कूटर की फोटो है। क्या है? उसके नीचे एक विंडो है। क्या है? विंडो में से रैट आई। कौन है? और रैट को मारने के लिए कैट, और कैट को मारने के लिए स्नेक आ रहा है। कौन आ रहा है? और स्नेक के मुंह में एक स्वॉर्ड है, तलवार। क्या है? एस फॉर स्नेक, एस फॉर स्वॉर्ड। और ये चूहा क्या गया? सोफे के नीचे छुप गया। कहां पर छुप गया? और हमारे कलेक्टर साहब दिखने में तो टाइगर लग रहे, पक्की बात। तो सोफे के ऊपर कौन बैठे हैं? टाइगर। टाइगर के हेड पे एक बास्केट है, और बास्केट कौन सा कलर का है? येलो। उसमें क्या है? फ्रूट्स। कौन सा फ्रूट्स है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, एम फॉर मैंगो, ABM। तो अभी वहां पर एक 1 मिनट बोला ना, तो बच्चे को अपन बंदर समझेंगे, क्योंकि वो बंदर काम कर रहा है यहां पर। तो सोचेंगे कि वो आए यहां पर, वो फ्रूट्स ले लिया। क्या लिया? वो ये फ्रूट्स उसने ले लिए। लेकर के देखो वहां पर डोर है, उस डोर में से बाहर गया, गार्डन में गया, और झाड़ के ऊपर मजे में खा लेते बैठ गया। राइट? तो मैं अभी आपसे पूछूंगा, सब में पहले क्या है? जोर से, पहले क्या है? उसके अंदर क्या है? उसके नीचे क्या है? विंडो में से कौन है? रैट के पीछे, कैट के पीछे, स्नेक के मुंह में क्या है? और चूहा कहां छुप गया? सोफे के ऊपर कौन है? टाइगर के सर पे क्या है? बास्केट कौन से कलर का है? उसमें क्या क्या है? एप्पल, बनाना, मैंगो।
और कौन आए? कहां से? डोर। कहां पर गया और कहां जाकर बैठा? राइट। क्लैप्स फॉर एवरीबॉडी। अब मैं आप लोगों से सबसे बोलूंगा, मैं 1 2 3 बोलते जाऊंगा, आप लोग पूरा सीरियल ऑर्डर में बोलना, ठीक है ना? 1, जोर से, फोटो फ्रेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वेरी गुड। क्लास फॉर एवरीबॉडी। देखो आप लोग नॉन स्टॉप बोले। अब मैं यहां पर आपका जीके टेस्ट करता हूं कि आप लोग पढ़े सो पढ़े, आपको समझ में आई या नहीं आई। तो चलो मैं पूछता हूं कि हु वाज सिटिंग ऑन द सोफा? हु इज टाइगर? अरे वाह, नॉलेज भी है, विजडम भी है आप लोगों के पास। ग्रेट। क्लैप्स फॉर एवरीबॉडी। सो दिस इज अ वे कि नैना आपको बिट क्वेश्चंस भी याद हो गए, आपको ऐसे आंसर भी याद हो गया, आपको सब हेडिंग भी याद हो गए। तो ऐसा नैना और अगस्त्या को 18 लेसन होते थे, 18 लेसन या 17 लेसन होते थे हार्डली, जिसमें से मैं करता था 12। तो 12 लेसन को क्या करता था, चेन मेथड में या तो 12 महीने हो गए या 12 फ्रूट्स हो गए या 12 फैमिली के ट्री के मेंबर्स हो गए, उसमें एक एक चीज को मैं माला बनाता था, गले में डालता था, माला बनाता था, गले में डालता था। और क्वेश्चनर की हिम्मत है, मजा ले, उन्हें जहां से भी क्वेश्चन पूछे ठकक से आंसर। अभी आपको मैं पूछा कि हु वाज सिटिंग ऑन द सोफा, बोलते क्या बोले आप लोग? वो देखो, बोलने की इधर बोल रहा हूं, उधर फायर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये फायरिंग स्पीड कैसा आता है बोले तो, जब चेन मेथड ऑफ मेमोरी के अंदर आंसर्स को फ्रेम किया गया तो ऑटोमेटिकली ये आंसर्स, मजा भी आता पढ़े में और पढ़े को समझ में भी आता। तो नैना की माँ खास तौर पे बच्चों को स्टार्टिंग से, मदर इज द फर्स्ट टीचर, माँ की गोद ही। अब आप लोगों को तो बनना, जब अगर नैना अगस्त्या जैसा बनना ही है तो सब में पहला काम करना क्या है मालूम? यहां ईमानदारी के साथ पूरे बच्चे और बच्चियां जवाब देना मेरे को कि आपकी मम्मी घर में आपको खाने के लिए कितने बार पूछती? मैं बोलता हूं अगर 10 बार पूछी तो पूरे लोग हाथ उठाना, 1 बार पूछे तो कोई भी नहीं उठाना, ठीक है? तो क्या आपकी मम्मी 1 बार पूछती? नहीं, ठीक है। क्या आपकी मम्मी 10 बार पूछती? अरे वाह रे वाह, मजा आ गया। क्लैप्स। आपके मदर, जितने भी आपके माताएं हैं, उनको शतकोटि प्रणाम, उनके चरणों में मेरा पादाभिवंदन। ऐसी मां आपको मिल गई, ठीक है? अब चलो बेटों को देखेंगे, बेटियों को देखेंगे। तो कितने बच्चे अपनी मां को 10 बार नहीं 20 बार खाने के लिए पूछते? हाथ उठाना। और 1 बार पूछते खाने के लिए, हाथ उठाना। आप बोलिए कि कितने बच्चे हैं अपनी मां को 20 बार खाने के लिए पूछते? बड़ा अफसोस है, देखो एक भी हाथ नहीं उठा। यही एक वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेक्ट है कि आपकी मां आपको 10 बार 20 बार खाने के लिए पूछ रही और आप लोग 1 बार क्या 10 बार क्या 20 बार भी हाथ उठाने के लिए राजी नहीं है। तो जिस दिन आप लोग मम्मी 10 बार पूछे, आप 20 बार कर दिए, तो समझ जाओ आप लोग जीनियस बन गए। क्योंकि आपके दिल में वो भावना आना कि मेरे मम्मी, क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूं प्रैक्टिकली नैना बनने में रीजन क्या है? मैं बताया कि जब बंगाल में टूर्नामेंट चल रहा था, खेलने के लिए गए थे, तो एक कोच मेरे पेट पे मार के निरुत्साह करा, मेरे को बोला कि अरे क्या यार तू इतना मोटा है, क्या खिलाएगा? मैं हाथ जोड़ा, उसके पैर पड़ लिया। बड़ा कोच है, उन्हें उसके मुंह को कहाँ लगते? भाई प्रणाम, आप ऑलरेडी प्रूव कर दिए, बड़े बड़े बच्चे उनके शागिर्द है। तो मैं उनके पैर पड़ लिया, नमस्ते बोल दिया। तो उन्होंने फिर से नजदीक आके मेरे पेट को चुमटी लेके मेरे को ऐसा बोल रहा, क्या यार इतना पेट रख के क्या खिलाएगा बच्ची को, क्या चैंपियन बनाया, तू बंगाल भिजा दे हमारे पास। तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, तो मैं बड़ी तकलीफ भी हो रही सुनने में। लेकिन मैं बोला सर आपका आशीर्वाद रहना सर, जरूर आऊँगा सर, मेरी हैसियत नहीं है मैं यहाँ पर आने का, पैसे लगा के खिलाने का, मैं नहीं हो सकता सर। तो में उसकी जो लड़की है वो अंडर 21 के लिए इंडिया में उसका 2nd रैंक चल रहा था, यूथ ओलंपिक का सिलेक्शन था उसका। तो कोइंसिडेंटली नैना अंडर 12 की थी। जब मैच चल रहा था, दोनों का मैच आमना सामना हुआ, तो उस मैच के अंदर इमीडिएटली, आप बिलीव नहीं करते, नैना उस लड़की को 3-0 मार रही है। अंडर 12 की लड़की 3-0 मैच उसको मारी है। और
उस लड़की ने जाकर इमीडिएटली कुछ नींद की गोली खा ली, परेशान हो गई, पूरे कोचा आके लड़ने लग गए, ये क्या है छोटी बच्ची को तुम पटाखा बना दिए, इतनी जल्दी क्या है, उसकी तो लाइफ आगे भी है ना, थोड़ा स्लो खेल सकती ना। अरे भाई गेम है, कैसा भी खेल सकते हैं बोल के मैं कैसा भी उनको लिपटा के घर आ गया, रूम में आ गया, नैना को लेकर रूम में आ गया। नैना रो रही थी, तो जीते बाद में मैं बेटा हंसना रो रहे क्यों बताओ, तो नहीं पप्पा तुम्हारे पेट पे मारा ना, मोटे बोला ना, तुम्हारे को चुमटी लिया ना, इसलिए उसकी बेटी को मार दी मैं। तो ये जज्बात माँ और बाप के बीच में, बच्चों के बीच में रहना चाहिए। तो ऐसी डेवलपमेंट चल रहा, तो किसी लोगों ने गुस्से में आकर के, नैना की फोटो लगी थी कि नैना नेशनल चैंपियन बन गई, इतने मेडल्स लेके आई, ईरान में गोल्ड मेडल जीत के आने पे वहां पर कुछ फैंस रहते, तो वो लोग क्या करे, फोटो लगा दिए, लगा के जो है सो हार्दिक सम्मान करे, गाड़ियों में लोग आए, तो कुछ लोगों को पसंद भी ना गवारा, तो वो लोग क्या करे, नैना का पोस्टर फाड़ने लगा दिए। तो मैं बोला बेटा, मेरे आंख में आंसू आ गए, बेटी है, मैं मेरी वाइफ को देख के रो रही, मेरी वाइफ मेरे को देख के रो रही, तो हम समझे ठीक है बोल के, तो हम ये सोचे भी नहीं। तो नैना मतलब जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा संघर्ष, माने जितना बड़ा आदमी होना चाहता है उतना बड़ा संघर्ष होता। तो नैना क्या करे, ये देख रही, माँ भी रोई, पिताजी भी रो रहा कि भाई इतना मेहनत करे, बच्ची का बैनर फाड़ दिए, कुछ लोग मूर्ख इस तरीके से काम करे, ठीक है चलो अपनी कोशिश अपनी मेहनत अपन करते रहना बोल के हम हमारा काम करते गए। तो नैना जब भी ठान ली थी कि मैं पापा अब ऐसा पोस्टर बनाने वाली हूँ, किसी की मजाल है उसके तरफ नजर भी नहीं उठाती। मैं बोला क्या बेटा बॉडी बिल्डिंग करते क्या तुम? तो नहीं पापा आप देखना, बस 2 साल का टाइम दो। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि 2 साल के अंदर नैना तेलंगाना पुलिस, माने स्पेशली हैदराबाद शी टीम पुलिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी। और जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद, आप देख सकते हैं अभी गाड़ी पे भी पीछे वो बैनर लगा हुआ है, तो हैदराबाद शी टीम की ब्रांड एम्बेसडर बन के पुलिस का मोहर लगे बाद में किसी की मजाल है कि वो फाड़ सकते, किसी की भी मजाल नहीं है। और ऊपर से तो हैदराबाद पूरी कैमरों से भरी हुई है कि हाथ भी लगाए तो हाथ जल जाते उसके। तो इतने बुलंद इरादे बच्चों में क्यों होते? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ हार्डली मैं 4 बार भी नैना को खाना खाने के लिए पूछा याद नहीं है। नैना टाइम पे मेरे टैबलेट्स ला के देती, टाइम पे मेरे को दवाई देती, टाइम पे मेरे को खाने के लिए ला के देती, उसकी माँ की सेवा करती, अगस्त्य भी उसकी माँ की उतना ही सेवा करता। तो आप लोगों में भी माँ बाप के प्रति सेवा करने की भावना होनी चाहिए। अगर आप लोग में आ गया कि मैं मेरे बाप मेरे माँ की सेवा 10 बार करूँगी, 10 बार उनकी इज्जत रखूँगी, 10 बार उनकी हर ख्वाहिश में वो पूरी करूँगी जो वो चाहते हैं। जब मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं वो लोग, तो वाई डोंट आई। तो आप लोग जिस दिन अपने माँ बाप से प्यार करना चालू करेंगे 1:20 टाइम्स, माने मम्मी अगर तुम्हारे को 1 बार खाने के लिए बोली तो मम्मी को 20 बार पूछना, पापा के पैर दबाना। अगस्त्य मेरे पैर दबाता, मैं टेबल टेनिस नैना को मॉर्निंग 5 बजे, सुबह 5 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक टेबल टेनिस खेलता था। तो खेलने के बाद मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता था तो मेरे पैरों में क्लैम्प्स आ गए, मतलब मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ। तो अगस्त्य जब भी मेरे पैर में ज़्यादा दर्द हो गया, 10,000 बॉल खेलता था नैना के साथ, तो अगस्त्य आज की डेट में भी कभी कभी घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे पैर दबाता है मेरे। तो हाथ से दबाता, हाथ दर्द हो गया बाद में अपने ये कोनों से दबाता, फिर घुटनों से, उसके ऊपर तकिया रख के दबाता, फिर उसके बाद क्या करता, दबाए बाद में जब मैं सोते रहता हूँ, देखता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो पैर को किस करके जाता। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे बच्चे भी मेरे इतना प्यार कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करें, दिल से प्यार करें, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, उनकी सेवा करने से, और मेरे सास ससुर भी मेरे माँ बाप के समान हैं, उनके आशीर्वाद से, दोनों बच्चे भी बड़ों के आशीर्वाद, मेरे ससुर डॉक्टर है, उनकी कुछ सेवाएं, मेरे पिताजी ड्राइवर थे, अभी स्वर्गवास हो गया उनका, उनके जो अच्छे कार्य थे, उनके कार्यों की वजह से, मेरे माँ के आशीर्वाद से हम उनके साथ कुछ संस्कार उनके साथ सीखे, वो संस्कार बच्चों को बांटने की कोशिश करें। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हर बच्चा भी नैना जैसा बने, अगस्त्य जैसा बने, क्योंकि सबका दिमाग सेम रहता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और यहां पर मैं दगेज जो इंस्टीट्यूट है स्पेशली इंग्लिश का, उसके साथ मैं जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। और जो खास तौर पे हमारे संगमेश्वर साहब है, मेरे जिंदगी का जितना सपना मोदी जी से मिलने का था, उतना ही सपना मुझे उज्जवल निगम साहब से मिलने का था, क्योंकि देश के गद्दारों को जिस तरीके से उन्होंने फांसी पे चढ़ाया, मैं उनका हार्डकोर फैन हूं। तो जब तिरुपति में मेरा प्रोग्राम था तो सोचा नहीं था कि मैं कभी निगम साहब से मिलूंगा।
तो मैं ऐसा बैठा हुआ था, तो मेरे बगल वाले टेबल में उधर पूरी पुलिस गनमैन वगैरह। मैं बोला ये क्या तो भी है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आया, सीएम आया, कौन आया, ये क्या तो भी इतना पुलिस की सिक्योरिटी भरी हुई है। तो पलट कुछ आवाज़ ऐसी आ रही थी रूहानी कि मेरे दिल को लग रही थी। तो मैं नैना को बोला बेटा कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कोई ना कोई अपने लोग हैं यहाँ पर। तो मैं पलट के देखा तो उतने में निगम साहब पीछे बैठे थे। तो मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए मैं ब्लाइंड हो गया, दिखना खुशी से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। फिर इमीडिएटली गया, उनके चरण स्पर्श करा, मिला, अगस्त्या नैना से मिलाया, मैं उनसे भी आशीर्वाद लिया और उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की और बताया कि भाई मैं सुना एक दिन पहले आपका सेमिनार हुआ था, बच्चे लोग काफ़ी अच्छा बात करें, तो मैं ख़ास तौर पे अभी आया हूँ बच्चों को मिलने के लिए। सौभाग्य ऐसा रहा कि अपन यहाँ पर मिल लिए, उतना बड़ा आदमी ये बात बोलता है। तो ऐसे लोग जो देश के सच्चे पुत्र हैं, जैसे कलेक्टर साहब जो सेवा कर रहे हैं, मैं नैना को यूपीएससी लिखने के लिए इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि मैं नैना को परमिशन के लिए ठोकरा खाना पड़ा, दर दर भीख मांगना पड़ा, घंटों से ऑफिसों में बैठा पड़ा, फाइल्स हो गए तो सोई जाती गवर्नमेंट दफ्तरों के अंदर, धूल लगे तो लगी जाती उसके अंदर, आदमी मर भी जाना उसकी आत्मा उसमें रहती। कितने लोगों की आत्मा है वो फाइलों में अभी तक मेरे को पता नहीं कि वैसे काम होते। तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा काम, आज दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर नैना का नाम आया, अगस्त्या का नाम आया पेपरों के अंदर कि इतने बच्चों ने ये रेयर फिट स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, म्यूजिक में, फैमिली वर्क में, मोटिवेशन के अंदर आगे चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट ही नहीं मिला था वहाँ पर। लेकिन एक अफसर ऐसे थे जो लव अग्रवाल आईएएस ऑफिसर है, जिनके बच्चों को मैंने पढ़ाया भी और वो मेरे बड़े भाई समान हैं। वो बच्चों को जिस तरीके से कलेक्टर साहब अभी हाथों हाथ नैना अगस्त्या को हाथ में ले लिए, वैसी वो भी बोले कि साउथ एशियन चैंपियन नैना पाकिस्तान बनी, मैं अभी इसको 3 लाख रुपए मैं अभी दे रहा हूँ और आगे क्या होना है, कितने लाख क्या है, आप प्रपोजल रखो, मैं अभी सैंक्शन करता हूँ। सर मैं कुछ भी नहीं, अगस्त्या का परमिशन, चलो मेरे साथ। ऑफिस पे से उठा के लेके गए और वहाँ पर विकास साहब बोल के मेरे ही समाज के, जायसवाल समाज के ऑफिसर थे, उनसे मिला कि भाई देखो आपकी धरोहर है, आपके पास लाया, फौरन इनको परमिशन के लिए ग्रांट करो। तो वो लोग पूरा मेरा फाइल पढ़े, नैना का पूरा देखे, ऑलरेडी मेरे अचीवमेंट्स देखे, नैना का देखे, ट्रेनिंग सिस्टम देखे, उसके बाद इमीडिएटली बोले ठीक है बोलकर फाइल आगे बढ़ा दिए। लेकिन फाइल ऊपर से बढ़ने के बाद भी नीचे कई दिन ऐसे हुआ, मैं अगस्त्या भूखा बाहर बैठते थे, कब बुलाते साहब अंदर भागना नहीं मालूम, कब बुलाते, घंटों घंटों। एक दिन तो ऐसा हुआ सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे रहे, नैना भूखी, मैं भूखा, कौन से टाइम पे ऑफिसर बुला लेती पता नहीं। अगर जब अंदर गए तो वो फिर गुस्से में आ गई, नाराज हो गई, फिर फाइल किधर चले जाएंगी परेशानी बोल के फाइल को देखने में हमारा दुनिया का टाइम चले गया। तो जब डिसाइड करा कि बच्चे मेरे अगर आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं या कोई सर्विसेज में जाते हैं, तो जहां पर जरूरतमंद लोग रहे उनके घर चल के काम करना चाहिए। तो ऐसे घर चल के काम करने वाले अफसरों के बीच में बैठना, अभी मैं थोड़ा थोड़ा भनक सुना था कि भाई जहां पर गरीब लोग होते हैं वहां पर जाकर के उनके प्रॉब्लम्स क्या है सुनना है हमें, ऐसा सुनने से हमें काफ़ी नॉलेज मिलता है बोल के कलेक्टर साहब अभी नैना को बोल रहे थे। तो दिल को छू गई मेरी बात और उनका व्यक्तित्व देखकर मैं लगा कि मोदी जी से ज़्यादा मेरे को प्यारे हो सकता है ये सरकारी, मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मेरे पर किसी का जोर जबरदस्त नहीं चलता और मैं कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, इसीलिए मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि मेरे को जितना प्रेम और स्नेह कलेक्टर साहब से मिला उनका मैं दिल से, मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन फिर भी उनके होदे को चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हुए उनका मैं शतकोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं। और मेरे को यहाँ पर मौका देने का और आपके बीच यहाँ पर बात करने का अवसर मिला और डॉक्टर सोमानी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर आए सो रोटरी मेंबर्स को और ख़ास तौर पे मेरे मित्र संगमेश्वर जी जो अप्पा है, वो अप्पा नहीं सबके पप्पा है। क्यों? क्योंकि एक रोटरी क्लब दौरा में देखा कि इतनी छोटी उम्र है उनके पास 80 लोग अभी किसान लोग काम कर रहे हैं और वो उनका लक्ष्य ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर मतलब हरियाली हो, हरी भरी बने महाराष्ट्र का वातावरण, ऐसा वो सोच लेके काम कर रहे हैं। तो उनको भी मैं बधाई देता हूं और रोटरी क्लब द्वारा काफ़ी सेवाएं कर रहे हैं इसीलिए उनको पापा जी बोला मैं। सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे बोलने में, मेरी लिपि में हो सकता हैदराबाद की दक्षिणी भाषा का थोड़ा बहुत मेल जोल हो सकता है। यहाँ पर बड़ों को छोटों को मेरे तरफ से अगर जाने अनजाने में किसी बात पे ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद।